डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम पेस्ट स्टिक लेंगे, जो भी आप यूज़ करती हैं, और इस तरह से डबल फोल्ड कर कर अच्छे से क्रीज बना लेंगे। अब हम गले का निशान लगाएंगे। 3.5 इंच पर मैंने गले की चौड़ाई का निशान लगाया है। आप 3.5 से 4 इंच भी कर सकती हैं। इसके बाद गले की लंबाई का निशान हम 4 इंच पर लगाएंगे। आप एक्स्ट्रा लगाना चाहे तो लगा सकती हैं। और इसके बाद स्केल की हेल्प से हम सीधी लाइन इस तरह से खींचेंगे। और गाइस, इसमें हम सर्कल में एक बॉट गला बनाएंगे। बॉट गला बनाने के लिए काफ़ी लेडीज़ गलत मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगाती हैं। तो इसके लिए अगर आपने यही मेजरमेंट लिया है तो इसमें हम सेंटर में 1.5 इंच का इस तरह से एक मार्किंग कर कर सीधा निशान बनाएंगे और इस मार्किंग की अकॉर्डिंग इसमें गोलाई देंगे। इस तरह से सर्कल में हम गोलाई का निशान लगाएंगे और मार्किंग से मिलाएंगे और ऊपर की तरफ ऐसे मिला लेंगे। इसके बाद हम बाहर की पट्टी का निशान लगाएंगे। इसके लिए मैं बाहर की पट्टी 3 इंच की रखूंगी, क्योंकि हम डिज़ाइन बनाएंगे तो इसके लिए 3 इंच की पट्टी ही काफ़ी रहेगी। गाइस, पूरा मेजरमेंट अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें। अब इसको अच्छे से गोलाई में हाईलाइट कर लेंगे। और इसकी कटिंग करेंगे। गाइज, अगर आप नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन एंड ट्राउज़र डिज़ाइंस की वीडियोस देखना चाहती हैं तो आप हमारे चैनल द सिविंग रूम पर विजिट ज़रूर करें। ये देखिए, हमारे गले का डिज़ाइन इस तरह से कटिंग होगा। और कटिंग करने के बाद हम एक फैब्रिक लेंगे। जो भी आप कुर्ती के साथ अटैच करने वाली हैं उस फैब्रिक को लें और इस तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्टिक को चिपका लेंगे। ये देखिए, हमारे फैब्रिक के साथ पेस्टिक चिपक गई है। एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इस गले के निशान पर डिज़ाइन बनाने के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे। पेस्टिक पर हम आधा इंच से कम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और गले की गोलाई में हम इसी तरह से आधा इंच से थोड़ा कम मार्किंग कर लेंगे। और अच्छे से गोलाई में हम इस तरह से हाईलाइट भी करेंगे इसको। अब पेस्टिक पर नीचे की तरफ हम निशान लगाएंगे। इसके लिए हम आधा इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमें फुल आधा इंच का ही मार्किंग करना है। और अच्छे से मार्किंग करने के बाद इसको भी गोलाई में अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे। इसके बाद इससे नीचे की तरफ हम 1 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और 1 इंच पर इसी तरह से इसको भी अच्छे से हाईलाइट करेंगे। एक इंच के नीचे की तरफ भी हम एक और मार्किंग करेंगे, जो हम आधा इंच की करेंगे। और ठीक इसी तरह से इसको भी हाईलाइट कर लेंगे, जैसे हमने ऊपर की तरफ मार्किंग कर कर अपने इन निशान को हाईलाइट किया है। अब हम डिज़ाइन की अकॉर्डिंग इन पर मार्किंग करेंगे। जहाँ पर हमें आधा आधा इंच की 2 मार्किंग की है लाइंस की, उसके बीच इस तरह से हम सीधी लाइनें बनाएंगे और सीधी लाइनों की हम चौड़ाई 1 सेंटीमीटर रखेंगे और ठीक इसी तरह से 1 सेंटीमीटर की गोलाई में मार्किंग कर लेंगे। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उससे हेल्प उठा सकें।
अब हम गले के नीचे की तरफ भी निशान लगाएंगे। आधा इंच में जैसे हमने ऊपर की तरफ निशान लगाया है ऐसे ही लगाएंगे। पहला बॉक्स हम 1 सेंटीमीटर का बनाएंगे, लेकिन जो सेकंड बॉक्स बनाएंगे नीचे की तरफ वो हम 1.5 सेंटीमीटर का बनाएंगे। ऊपर की साइड सारे बॉक्स हमें 1 सेंटीमीटर के बनाने हैं, लेकिन नीचे की तरफ एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का और सेकंड वाला 1.5 सेंटीमीटर का। इस तरह से 1.5 सेंटीमीटर का बनाएंगे। इसके बाद फिर से 1 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाएंगे और फिर से 1.5 सेंटीमीटर का बनाएंगे और पूरे गले की गोलाई में इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अब कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए आप कटर भी ले सकती हैं या कैंची की हेल्प से कटिंग कर सकती हैं। जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाया है बॉक्स के लंबाई में वहाँ पर हम कटिंग करेंगे। इस तरह से आप कटर की हेल्प से कटिंग कर सकती हैं या डायरेक्टली आप कैंची से भी कट कर सकती हैं। यह देखिए हमारा फैब्रिक इस तरह से कट हो जाएगा। अब चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इन सब की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद मैंने एक और फैब्रिक लिया है जो हमारी कमीज़ का ही है और इस पर पेस्टिक लगाएंगे। गले में लगाने के लिए हम आधा इंच की फैब्रिक की पट्टी बनाएंगे। फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फैब्रिक की 1.25 इंच की पट्टी इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद साइड में सिलाई लगाएंगे उल्टा कर कर। और इसको पलटकर इसके अच्छे से क्रीज बना लेंगे। ये देखिए हमारी दोनों पट्टियां इस तरह से बन गई है। फैब्रिक की पट्टी को हम इस तरह से सुई और धागे के साथ कवर करेंगे ताकि जब हम इसे गले के डिज़ाइन से गुजारें वह आसानी से निकल जाए। और इस तरह से एक बॉक्स को छोड़ेंगे और एक बॉक्स को इस तरह से लेंगे और इनके बीच से हम अपनी फैब्रिक पट्टी को निकालेंगे। ये देखिए फिर से फैब्रिक पट्टी को नीचे लेके जाएंगे और ऊपर लाएंगे और सुई की हेल्प से आप इस तरह से बहुत ही ईजिली फैब्रिक पट्टी को अपने गले के डिज़ाइन के साथ अटैच कर सकती हैं। तो आप भी सुई की हेल्प ज़रूर लें और इस तरह से हाथ की हेल्प से धीरे धीरे प्रेस करेंगे और फैब्रिक पट्टी को बाहर निकालेंगे और पूरे गले के साथ। चलिए अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इस पट्टियों को लगा लेते हैं। ये देखिए हमारे गले के साथ यह पट्टी इस तरह से लग जाएगी। अब हम गले की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग एक और फैब्रिक लेंगे जिसे हम सीधी तरफ इस तरह से रखेंगे और गले की ऊपर की गोलाई पर हम इस तरह से सबसे पहले सेंटर में सिलाई लगाएंगे, फिर बराबर में किनारी किनारी पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन कट करेंगे। छोटे छोटे कट लगाएंगे और फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद फैब्रिक को साइड साइड में सिलाई लगाएंगे ताकि दोनों फैब्रिक आपस में अच्छे से सेट हो जाएं। यह देखिए हमारे गले का डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेंगे। कुर्ती पर मैंने पहले से ही पेस्टिक लगा ली है। इसका मेजरमेंट हमारे गले के अकॉर्डिंग ही होगा। जितनी हमारी पेस्टिक थी उसके अंदर की गोलाई के अकॉर्डिंग ही मैंने अपने गले की पेस्टिक लगाई है। आपको भी इसी तरह से पेस्टिक अपनी कटिंग कर लेनी है और नीचे की तरफ इस तरह से मैंने एक और फैब्रिक रखा है और पेस्टिक के साइड साइड में इस तरह से सिलाई लगाएंगे। आधा इंच का फैब्रिक इस तरह से कट करेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे और फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम अंदर की तरफ इस पर तुरपाई कर लेंगे। अब हम अपनी कुर्ती को गले के डिज़ाइन के साथ इस तरह से अटैच करेंगे। एक दूसरे के ऊपर हम आधा इंच का इन्हें आपस में चढ़ा लेंगे
और कुर्ती वाली फैब्रिक पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से कम्प्लीटली हमारा गला तैयार होगा। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यह एक ब्लैक कलर की रेडीमेड डोरी ली है। आप होममेड डोरी भी ले सकती हैं। डोरी के एक सिरे को हम सुई धागे से इस तरह से आपस में अटैच करेंगे, ताकि जब हम इसे अपने गले के साथ अटैच करें तो यह बहुत ही ईजिली हो जाए। और सेकंड वाली पट्टी से इस तरह से हम डोरी को निकालेंगे और ऊपर की तरफ से डोरी को सिल लेंगे, ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए। अब हम सुई की हेल्प से ही इस पूरे डिज़ाइन को तैयार करेंगे। दूसरी साइड की पट्टी से भी हम इस डोरी को निकालेंगे। सेकंड वाली पट्टी से हम इस तरह से इस डोरी को निकाल लेंगे। और इस डोरी को हम दूसरी पट्टी में से निकालेंगे, जो बिल्कुल सेम इसी की साइड की होगी। गाइस, वीडियो को एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें, कहीं आपसे कोई भी डिज़ाइन मिस ना हो जाए। डोरी को आपको बहुत ध्यान से देखना है, हम किस तरह से डाल रहे हैं, और इसी तरह से आपको डोरी को डालना है। इस डोरी को अब हम दूसरी साइड से निकालेंगे। एक पट्टी में से हमें 2 डोरी निकालनी है और इस तरह से डोरी को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब इधर साइड वाली पट्टी में से ही इस डोरी को निकालेंगे। इसके बाद हमें दूसरी साइड वाली पट्टी में से निकालना है डोरी को। गाइस, जैसा कि मैंने बताया है कि एक पट्टी में से हम 2 बार डोरी को निकालेंगे। और डोरी को हमें ज़्यादा खींचकर नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा सा इसे ढीला छोड़ना है, ताकि इसकी गोलाई बहुत ही फिनिशिंग के साथ बने। और स्टेप बाय स्टेप हम इस पूरे गले पर इसी तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप नेक डिज़ाइन की वीडियोस और देखना चाहती हैं तो आप हमारे चैनल द सीविंग रूम पर विजिट ज़रूर करें। और ठीक इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरे इस गले का डिज़ाइन हम बना लेंगे। यह देखिए, गले के सेंटर तक हमने यह डिज़ाइन बना लिया है। गाइज, इस डोरी को अगर हम इसी तरह से निकालते जाएंगे तो यह काफ़ी तिरछी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर की साइड टेढ़ा है और नीचे की साइड चौड़ाई ज़्यादा है। तो इसलिए हम इस डोरी को बिल्कुल इसी तरह से नहीं निकालेंगे। ऊपर की साइड से हम सेंटर वाली इस पट्टी को छोड़ देंगे और सेकंड वाली पट्टी से अपनी डोरी को इस तरह से निकालेंगे। और इसके बाद हमें इसे अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें सेंटर में से इस डोरी को निकालना है। अब नीचे वाली पट्टी से ही इस तरह से डोरी को निकालकर पूरे गले को तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा यह डोरी का डिज़ाइन बन जाएगा। अब ऊपर की साइड से इसे सेट करेंगे। इसके बाद सेंटर की जो हमारी एक पट्टी रह गई थी उस पर हम कोई भी पल्स लगाएंगे। मेरे पास यह फ्लावर था तो मैंने यह ही लगा लिया है। और आप देख सकती हैं कि बहुत ईजिली हमारा यह सिंपल सा डिज़ाइन बन गया है। अगर आपको हमारा यह डिज़ाइन अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हमें अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं।